अब हम लोग देखते हैं कम्बसन इन सी आई इंजन। एस आई इंजन का कम्बसन है, नॉर्मल कम्बसन सब लोग देख रखे हैं हम लोग। एस आई इंजन का जो भी कम्बसन प्रोसेस था वेव फ्रंट फ्लेम फ्रंट के फॉर्मेट में, और जो भी था हम लोग मोटरिंग कर्व वगैरह देखे थे, और उसके बाद एक प्रेशर राइज में देखने को मिला था एक सर्टेन प्रिपरेटरी फेज के बाद, वो सब हम लोग देख चुके हैं। अब कम्बसन इन सी आई इंजन देखे हैं, ठीक है। ऐसा इंजन का कम्बसन हम लोग ने देख रखा है। तो अब सी आई इंजन क्या होता है, कंप्रेस्ड एयर में फ्यूल इंजेक्ट कर देना, बस सिंपल एज सिंपल एज डैट। तो यहाँ पर हम लोग ने स्पार्क प्लग नहीं, एक फ्यूल इंजेक्टर यूज़ कर रखा है। फ्यूल इंजेक्टर क्या करता है, गर्म एयर में फ्यूल का स्प्रे कर देता है बस। अब ये मैकेनिज्म कैसे होता है वो यहाँ दिखाया हुआ है, देखो। इन सी आई इंजन एयर विल ट्रांसफ़र हीट टू फ्यूल। ये जो गर्म एयर है वो फ्यूल जो स्प्रे करोगे वो तो 20 डिग्री सेल्सियस पे डीजल स्प्रे करेंगे ना, और ये जो एयर है वो डीजल जो है एयर से अपना टेम्परेचर बढ़ा लेगा। तो पहले देखो कि ये मैकेनिज़्म कैसा है, जिसमें इंजेक्टर स्प्रे करता है फ्यूल को। यहाँ लगा रहता है फ्यूल टैंक, यहाँ फिल्टर, यहाँ पंप। ये पंप यहाँ लगा रहता है ताकि प्रेशर बढ़ा सकें, 300 से 600 बार प्रेशर बढ़ता है। अच्छा, कोई बता सकता है कि इतने हाई प्रेशर पे हम लोग क्यों इंजेक्ट कराते हैं फ्यूल को? ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर क्यों ज़रूरी है? जितना अंदर में प्रेशर है उससे मेरे को ज़्यादा प्रेशर का यहाँ ज़रूरत क्यों है? कभी सोचा है इस बारे में? आपने बैलून फुलाया है? जैसे जैसे क्या होता है कि बैलून में हम एयर भरते जाते हैं, और एक्स्ट्रा हमको फुलाने के लिए हमको अपने माउथ से ज़्यादा एयर, ज़्यादा प्रेशर से एयर देना पड़ता है, ठीक है। तो वही अंदर में एयर ऑलरेडी हाई प्रेशर में है, तो उससे ज़्यादा अगर हमको उस पर अगर फ्यूल इंजेक्ट कराना है तो हमको काफ़ी हाई प्रेशर में हमको फ्यूल इंजेक्ट कराना पड़ेगा। चलो ये समझ में आता है कि अगर अंदर का प्रेशर 20 बार है तो अपन 25-30 बार कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये 300 से 600 बार क्यों कर रहे हैं भाई? इसके पीछे का क्या लॉजिक है? इसके पीछे का लॉजिक है कि एटोमाइज्ड फॉर्म में फ्यूल को इंजेक्ट करना है, एकदम स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में इंजेक्ट करना है, ठीक है। और ऐसा नहीं करना है कि ताकि ये इसके वॉल पे आके ना आ जाए, ठीक है। क्योंकि वॉल पे आ जाएंगे तो ये वॉल को ये वॉल पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। कहाँ है, कार्बन वगैरह डिपॉजिट हो जाएगा फालतू का, वो सब समस्या हो जाएगा। तो वॉल पे नहीं, एकदम स्प्रे के फॉर्मेट में एकदम आना चाहिए। तो वही यहाँ पे हमने लिख भी रखा है, आफ्टर कंप्रेशन ऑफ एयर प्रेशर इज़ ऑलरेडी हाई एंड वी नीड टू इंजेक्ट फ्यूल इन अ हाई प्रेशर एयर सिलेंडर, ठीक है। टू कन्वर्ट फ्यूल फ्रॉम लिक्विड फेज टू वेपर फेज हाई प्रेशर इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। फ्यूल इंजेक्टर द फ्यूल इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट। फ्यूल इंजेक्टर जो फ्यूल को स्मॉल ड्रॉपलेट में स्प्रे करता है, इसे एटोमाइजेशन कहते हैं। फ्यूल को कन्वर्ट करना स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, उसके लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए, मतलब एनर्जी चाहिए, और इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एनर्जी। तो ये तो था हम लोग का मैकेनिज्म जिसमें फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल स्प्रे करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंबशन 4 फेजेस में होता है, जैसे वहाँ पे 4 फेजेस में होता था, यहाँ पे भी 4 फेजेस में होता है। वहाँ 3 फेजेस होते थे शायद, प्रिपरेटरी फेज, फिर उसके बाद फ्लेम प्रोपोगेशन, और एक लास्ट था आफ्टर बर्निंग। 3 फेजेज, 3 ही में होते थे, 3 सेगमेंट में। यहाँ 4 पहला इग्निशन डिले, दूसरा अनकंट्रोल्ड कंबशन, तीसरा कंट्रोल्ड कंबशन, चौथा आफ्टर बर्निंग, ठीक है। अब देखो क्या होता है इसमें। जैसे आपने क्या किया, यहाँ से फ्यूल को स्प्रे कर दिया, ठीक है। अब पहला वाला जो ड्रॉप गिरा फ्यूल का वो 20 डिग्री सेल्सियस पे था, ठीक है। क्या ये ऐसा थोड़ी होगा कि ये जैसे ही ड्रॉप गिरा वैसे ही इसमें आग लग जाएगा? ऐसा तो नहीं होता है भाई, इसमें कुछ डिले लगेगा, ठीक है। अब डिले लगेगा मतलब क्या है कि इस 20 डिग्री सेल्सियस से इस डीजल का जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है 210 डिग्री सेल्सियस पहुंचने में, इस डिले को कहते हैं हम लोग फिज़िकल डिले, ठीक है। अभी बताएंगे और डिटेलिंग में जाएंगे। तो जब ये ड्रॉप गिरा तो ये जब तक यहाँ नहीं पहुँचेगा तब तक कुछ होने वाला है नहीं। तो ये ड्रॉप थोड़ी इंतज़ार थोड़ी करेगा, वहाँ पे रुका थोड़ी रहेगा। जैसे ही वो स्पार्क प्लग इंजेक्टर से गिरा तो
इसका टेम्परेचर उतना नहीं था तो ये रुका थोड़ी रहेगा, ये तो नीचे गिर जाएगा ना। तो ये नीचे गिर गया, उसके सब्सिक्वेंट कुछ सेकंड फ्यूल पार्टिकल आ गया, ठीक है, सेकंड, और फिर थर्ड वाला भी पार्टिकल आ गया, ठीक है। अब क्या होगा कि देखो यहाँ पर जो ये फर्स्ट फ्यूल पार्टिकल है, अब क्या होगा कि ये 20 डिग्री सेल्सियस से 210 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर पहुँच गया, ठीक है, ठीक है। अब 210 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के बाद ये कुछ और टाइम थोड़ा सा लगाएगा बर्निंग में, ठीक है। तो ये जो टाइम होता है इसको कहते हैं केमिकल डिले। तो ये फिजिकल डिले प्लस केमिकल डिले मिलके बन जाता है इग्निशन डिले। केमिकल डिले को समझने के लिए ऐसा समझ सकते हो आप कि आपने रोटी सब्जी बना लिया, खाना तैयार है, ठीक है, मतलब फ्यूल में आग लगने के लिए तैयारी पूरा हो गया। अब क्या है कि उस रोटी को सब्जी में जो लगा करके आप जो खा रहे हो वो केमिकल डीले है, वो आप जो मुंह में ले रहे हो तो वो केमिकल डीले है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से समझ सकते हैं। और तो जैसे ही ये फर्स्ट सेट ऑफ फ्यूल पार्टिकल आएगा तो ये कुछ टाइम लेगा, फिर उसके बाद सेकंड फ्यूल सेट ऑफ फ्यूल पार्टिकल भी आ जाएगा उस इंस्टेंट पे। जब फर्स्ट सेट ऑफ फ्यूल पार्टिकल जलेगा, जब फर्स्ट सेट ऑफ फ्यूल पार्टिकल जलेगा तो अपने आप इसका टेम्परेचर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा। और ये जो सेकंड सेट ऑफ फ्यूल पार्टिकल है, इस टेम्परेचर और इस हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण ये जो सेकंड सेट ऑफ फ्यूल पार्टिकल है ये अपने आप जल जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं अनकंट्रोल्ड कंबसन, मतलब ये कंबसन हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये फर्स्ट सेट ऑफ फ्यूल पार्टिकल जला, आग लगा, हीट डिसिपेशन हुआ और उसके कारण जो भी हीट था उस हीट के कारण सेकंड सेट ऑफ फ्यूल पार्टिकल अपने आप जल गया, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं था। थर्ड सेट ऑफ फ्यूल पार्टिकल जो आ रहा है इंजेक्टर से, फ्यूल इंजेक्टर से, वो ऑलरेडी उसको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर इनकाउंटर, मतलब ऑलरेडी उसको मिला हुआ, फेवरेबल कंडीशंस मिला हुआ है। तो आएगा जलेगा, आएगा जलेगा, आएगा जलेगा, आएगा जलेगा। तो इसका सप्लाई हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यादा फ्यूल स्प्रे कर देंगे तो ज़्यादा जल जाएगा, कम फ्यूल स्प्रे करेंगे तो कम जलेगा। तो ये जो थर्ड सेट ऑफ फ्यूल पार्टिकल जलता है इसको कहते हैं कंट्रोल्ड कंबशन, मतलब इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसी को हम लोग ये ग्राफिकल फॉर्मेट में हम लोग ने दिखा रखा है, ठीक है। ये जैसे हम लोग वहाँ भी देखे थे, ये प्रेशर वर्सेस थीटा का ग्राफ है, ठीक है। ये देखो 160 डिग्री में हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल स्प्रे करना चालू कर देते हैं। कुछ टाइम तक हमको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता, कोई प्रेशर में कोई वेरिएशन नहीं मिलता है देखने को। लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्यूल का तैयारी चल रहा था, ठीक है। कौन कौन सा तैयारी? फिजिकल प्लस केमिकल डिले, इग्निशन डिले हो जाएगा ये टोटल। फिर उसके बाद क्या होगा कि जब तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा फ्यूल को प्रिपेयर, ये भी एक तरह का प्रिपरेटरी फेज है, मतलब फ्यूल जलने के लिए तैयारी कर रहा था। वो एयर से हीट ले रहा था, ऑटो इग्निशन पे पहुंचा, फिर जलने में कुछ टाइम लिया। फिर उसके बाद जैसे ही वो जलने लगा तो हमको सडन प्रेशर में इंक्रीमेंट देखने को मिला, ठीक है। और ये जो फेज़ है 170 से 178 डिग्री का, इसको हम लोग कहते हैं अनकंट्रोल्ड कंबशन, ठीक है। मतलब ये जो है, जो फर्स्ट सेट ऑफ फ्यूल पार्टिकल जला, उसके बाद जो सेकंड सेट ऑफ फ्यूल पार्टिकल उससे हीट लेकर के जल गया, मतलब when heat is released by first set of particle, we can see that increase in temperature of air that is inside the cylinder. Heat is automatically being absorbed by second set of fuel particle present inside the cylinder, and all these fuel particle reaches auto ignition temperature instantly and burnt instantly and release tremendous amount of energy. This combination of the second set of fuel particle is sudden and it is called uncontrolled combustion, ठीक है। तो जो भी एनर्जी जो फर्स्ट सेट ऑफ फ्यूल पार्टिकल ने रिलीज़ किया, वो सेकंड सेट ऑफ फ्यूल पार्टिकल उस एनर्जी को रिलीज अब्जॉर्ब करता है और एक टर्मेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होता है, और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है।
तो इस यही होता है अनकंट्रोल्ड कंबशन, मतलब पहला सेट पार्टिकल जल गया, फिर उसका सेकंड सेट ऑफ फ्यूल पार्टिकल जला तो प्रेशर में इंक्रीमेंट देखने को मिला, ऐसे करके फिर इसके बाद ये जो फेज़ होता है ये होता है कंट्रोल्ड कंबशन का फेज़। जब थर्ड बैच ऑफ फ्यूल पार्टिकल एंट्री ले रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का कि जितना फ्यूल का सप्लाई कम करोगे तो उतना कम जलेगा, मतलब ये हमारे कंट्रोल में, ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा जलेगा, क्योंकि ऑलरेडी सब फेवरेबल कंडीशंस अंदर बन चुका है। अब आएगा जलेगा, तो ये कंट्रोल्ड कंबशन का जोन है, ठीक है। और इसके बाद का जो जोन है वो आफ्टर बर्निंग का है, ठीक है। उसके बाद हाँ, तो ये था CI इंजन के केस में कंबशन का कहानी। और आफ्टर बर्निंग क्या है? व्हेन लेफ्ट ओवर फ्यूल पार्टिकल बर्न्ड इन द लास्ट मतलब कंबशन फेज के एंड में जो भी छोटे मोटे जो मतलब 95% फ्यूल पार्टिकल तो यहाँ तक जल गए, जो भी बचा कुछ 5% फ्यूल पार्टिकल है यहाँ जल करके अपना काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एक्सपेंशन से प्रेशर डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का कंबशन इन CI इंजन।